समुद्र किनारे स्थित एक राज्य में नंद नामक एक पराक्रमी और प्रतापी राजा राज करता था। उसके वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। राजा का वररुचि नामक एक मंत्री था। वो शास्त्रों में पारंगत और अति विद्वान था। उसकी वाक्पटुता का सब लोहा मानते थे। वररुचि की पत्नी स्वभाव की उग्र थी। वो बात बात पर वररुचि से रूठ जाती थी और तब तक नहीं मानती थी जब तक वररुचि उसे उसके कहे अनुसार नहीं मनाता था। एक दिन वो पुनः वररुचि से रूठ गई। वररुचि ने उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो नहीं मानी। अंततः वो बोला, प्रिय, कब तक रूठी रहोगी? मान जाओ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। पत्नी बोली, मैं चाहती हूं कि तुम सिर मुंडाकर मेरे पैरों में गिरकर क्षमा याचना करो। ऐसा करोगे तभी मेरा तुम्हारे प्रति क्रोध समाप्त होगा। वररुचि ने पत्नी के कहे अनुसार ही किया और वह मान गई। उसी दिन राजा नंद की पत्नी भी उनसे रूठ गई। राजा ने भी उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया। बोले, प्रिय, तुम्हारी अप्रसन्नता देख मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तुम आदेश दो। नंद की पत्नी बोली, मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारे मुख में लगाम डालकर तुझ पर सवारी करूं और तुम घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए दौड़ लगाओ। ऐसा करोगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगी। राजा नंद ने पत्नी के कहे अनुसार ही किया और वह मान गई। अगले दिन प्रातः जब वररुचि राजदरबार में आया तो उसका सिर मुंडा हुआ था। राजा नंद को वररुचि के घर की स्थिति ज्ञात थी। वे समझ गए कि पत्नी को मनाने के प्रयास का यह परिणाम है। वे उसका मखौल उड़ाते हुए बोले, मंत्री, किस पुण्यकाल में तूने अपना सिर मुंडवाया है? वररुचि वाक्पटु तो था ही और राजा की स्थिति से भी भली भांति अपरिचित थी। अविलंब उसने उत्तर दिया, राजन, मैंने उस पुण्यकाल में सिर मुंडवाया है जिस पुण्यकाल में पुरुष मुख में लगाम डालकर हिनहिनाते हुए दौड़ते हैं। यह सुनकर राजा नंद बहुत लज्जित हुए। उन्होंने भविष्य में कभी वररुचि का मखौल उड़ाने का प्रयास न किया।